हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। क्या करना है आज करना है चैप्टर नंबर 5 स्टार चैप्टर मनी। ठीक है, तो चैप्टर मनी, मनी क्या है? पैसा, पैसा, पैसा। हाँ जी, तो मनी है बेटा जो चीज़, जो करेंसी हमारे इंडिया में यूज़ हो रही है, एक किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए लगा लो। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है, डॉलर्स नहीं चलेंगे, यूरोस नहीं चलेंगे, तो हमें हमारे यहाँ क्या चाहिए, हमें रुपीज़ चाहिए। तो एक कोई भी करेंसी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से मार्केट में सर्कुलेट हो रही है और हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट इज़ मनी फॉर दैट डोमेस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, तो इंडिया के लिए क्या हो गया, मनी दैट इज़ रुपीज़ एंड कॉइन्स। कॉइन्स लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स के लिए, बट रुपीज़ किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सफ़र क्या है हमारा, सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ दैट वाज बार्टर सिस्टम। आपने ऑलरेडी एसएसटी को पढ़ा होगा, बार्टर सिस्टम। उसके बाद क्या हुआ, मेटल कॉइन्स, मेटेलिक करेंसी। ठीक है, फिर हम आ गए पेपर मनी पर, देन वाज प्लास्टिक मनी। ठीक है, और अब जो आप चल रहे हो यूज कर रहे हो दैट इज इंक। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं बेटा बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम क्या है, दैट इज कॉल्ड सीसीए इकोनॉमी। ठीक है, कमोडिटी फॉर कमोडिटी। तो उस टाइम क्या होता था, सीसी इकोनॉमी में आपके पास कोई चीज़ है जो मुझे चाहिए, मेरे पास कुछ ऐसा जो आपको चाहिए। अगर हमारे पास एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कमोडिटीज़ है, ठीक है, मेरे पास कुछ स्पेयर है जो आपको चाहिए, आपके पास कुछ स्पेयर है जो मुझे चाहिए, तो हमारा बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल था। ठीक है, तो उस टाइम क्या था, जो वॉन्ट्स थी वो बहुत लिमिटेड थी। ठीक है, जो हमको आज आप अब जहाँ पर भी बैठे हो अपने आसपास नजर डालो कितना कुछ है, तो उस टाइम इतनी ज़रूरतें नहीं थी। ठीक है, कपड़ा चाहिए, पहनने के लिए खाना चाहिए, जूता चाहिए, बस लिमिटेड सी वॉन्ट्स थी हमारी। क्लियर, तो उस टाइम आपका बार्टर सिस्टम बहुत सक्सेसफुली चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी बेटा, इसमें को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। ठीक है, मतलब दो पर्सन को ढूंढना कि एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा कर सके, आज के टाइम में एटलीस्ट बहुत मुश्किल है। उस टाइम वही बात है कि लिमिटेड सी ज़रूरत थी, पता मुझे कनेक्ट चाहिए है ना, तो कहाँ से मिलेगी, पर्सन पहुँच जाएगा। क्लियर, तो बदले में कुछ लेके जाएगा जो उसको चाहिए। क्लियर, लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ें बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो जैसे जैसे वॉर्स बढ़ती गई, ये कह लो कि ट्रेड एक्सपैंड होता गया, तो बार्टर सिस्टम तो अनसक्सेसफुल हो गया। ठीक है, इसको हम बहुत मतलब इसके बार्टर सिस्टम से क्या हुआ कि जो ट्रेड था वो लिमिटेड से एरिया में, ठीक है, एक विलेज के लोग हैं वो आपस में एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। ठीक, लेकिन जब हम आज के टाइम में से कंपैरिजन करें उसका कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आपका ट्रेड चल रहा है, तो वो बार्टर सिस्टम से तो पॉसिबल नहीं था किसी भी तरीके से। ठीक है, तो मेटेलिक करेंसी मतलब कॉइन्स आने शुरू हो गए, मेटेलिक कॉइन्स। ठीक है, तो अब क्या हो गया, थोड़ा सा पहले से एक्सपैंड हो गया काम, है ना। सेल और परचेज के एक्ट अलग अलग हो गए, है ना। सेल एंड परचेज मतलब अब आप परचेज ज़रूरी नहीं है, इसमें क्या था कि परचेज एंड सेल दोनों इकट्ठे, दो पर्सन आमने सामने खड़े हैं, तो एक इंसान है जो दूसरे से कुछ खरीद भी रहा है और साथ ही साथ उसको कुछ ना कुछ सेल भी कर रहा है। लेकिन जब आपके पास मेटेलिक कॉइन्स आ गए तो परचेज एंड सेल दिस वर सेपरेटेड, अलग अलग हो गया ये। ठीक है, लेकिन वही बात, ये फिर से प्रॉब्लम आई कि मेटेलिक कॉइन्स को आप हर कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते। छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स है तो आप उन कॉइन्स को स्प्लिट कैसे करोगे। ठीक है, तो वो भी प्रॉब्लम आ गई, है ना। कई बार ऐसा होता था कि मेटल की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती थी, तो लोग उसको मतलब पिघला के उसको एज अ कमोडिटी यूज़ कर लेते थे, वो भी प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। तो इतने ड्रॉबैक्स देखते हुए फिर सबसे जो सक्सेसफुल लॉन्ग टाइम वो क्या था, पेपर मनी। तो पेपर मनी ने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, मार्केट डेवलप होनी शुरू हो गई, ट्रेड एक्सपैंड होना शुरू हो गया। ओके, मतलब लोग अपने गांव से शहर तक पहुंचने शुरू हो गए। मीन्स ये लगा लो कि जो आज इतना लेवल है हमारे ट्रेड का, इंटरनेशनल लेवल, वो किस वजह से है, वो सिर्फ और सिर्फ पेपर मनी की वजह से है। लेकिन प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी। क्या फेस किया हमने कि लोगों को विश्वास करने बड़ा मुश्किल हो गया कि एक कागज़ का टुकड़ा हम उसको यूज़ करें फॉर द एक्ट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो उनको एक उनका विश्वास बनाना इसमें बहुत मुश्किल काम था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ी
कि हम पेपर मनी को, एक कागज़ के टुकड़े को हम कैसे यूज़ करें। ठीक है, चलो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और हमारा पेपर मनी सक्सेसफुली चलता है। ठीक है, तो काफ़ी मतलब एक्सपैंड हुआ, लेकिन साथ ही साथ जो अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट है ना, तो वो भी फेस करनी पड़ी। अभी आपको पता है कि पेपर मनी से कुछ थोड़ा बहुत इरेज हो गया उस पे से कुछ, तो अभी हमको प्रॉब्लम आएगी, है ना। चलो, तो पेपर मनी के बाद क्या है, प्लास्टिक मनी। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो क्या है, वो प्लास्टिक मनी है। ठीक है, अब इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ कि जब आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है ना, तो सॉरी, आप कहीं भी जा रहे हो तो आपको पैसा उठाने की ज़रूरत नहीं है। पहले डर रहता था कि पॉकेट में मेरे 5,000 10,000 रुपये हैं, निकल ना जाए, कोई चोरी ना कर ले, है ना। तो अब इससे ये चीज़ सेफ हो गई। ठीक है, आप कहीं जा रहे हो तो आप बिना कैश उठाए इजीली जा सकते हो, अपने प्लास्टिक मनी को यूज़ करो, सेल परचेज करो, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है, लेकिन इसका भी ड्रॉबैक, अब इसका ड्रॉबैक, इसकी प्रॉब्लम क्या है, आप सुनते हो, रोज़ ही सुनते हो, है ना, कितना कुछ हो रहा है, कितने घपले हो रहे हैं, है ना। कोई मैसेज आता है ना, ये हो गया आपके पास, मतलब आपकी लॉटरी लगी, तो बहुत से क्राइम्स है जो इसके साथ, साइबर क्राइम कह देते हैं, तो काफ़ी कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है। और बैठे बिठाए मिनटों के सेकंडों में लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो खाली हो जाते हैं। ठीक है, आजकल तो बहुत चल रही है, लोगों को अवेयर करने के लिए गवर्नमेंट के मैसेज आ रहे हैं, लोग खुद भी बहुत अवेयर हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम अब भी फेस करनी पड़ रही है ड्यू टू देयर इग्नोरेंस, है ना। कोई लालच में आ गया, कोई इग्नोरेंट, कुछ भी लगा लो। और साथ ही जो ये क्राइम करती हैं उनका दिमाग भी बड़ा चलता है ना। एक चीज़ उन्होंने की, चलो वो लोगों को पता चल गया, इतने में वो कुछ और नया ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो उससे लोगों को, काफ़ी लोगों को वो करते हैं, मतलब उनसे साथ धोखाधड़ी करते हैं, तो वो हो गया, फिर इतने कुछ और ढूंढ लेते हैं। तो मतलब क्या है कि जो हम ये कर रहे हैं, इससे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है, ये काफ़ी कई बार नुकसान दे, कई लोगों का लाखों का नुकसान भी हुआ है इससे, आप मतलब जानती हो सब कुछ ना। अब ई मनी क्या है बेटा, ई मनी है जो सीधा अकाउंट से अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, ई मनी आप जानती हो कि बैठे बैठाए घर में किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है तो इसीलिए आप कर रहे हो। तो ये क्या है, दिस इज स्टेप टुवर्ड्स कैशलेस इकोनॉमी। ठीक है, जो हम कहते हैं ट्रेड साइकिल्स आते हैं, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, तो अगर मनी की सर्कुलेशन कम होगी, है ना, तो मतलब ऐसे ही सीधा अकाउंट में ट्रांसफ़र होता रहेगा, तो ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल, मतलब ईजी वे रहेगा देश को बचाने के लिए, है ना। चलो, अब ये सब कुछ हो गया, आपको थोड़ी नॉलेज होगी कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, मेटालिक करेंसी क्या होती है, पेपर मनी, प्लास्टिक एंड ई मनी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है बेटा, बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स कह सकते हो आप, या फिर मनी के आप फंक्शंस कह सकते हो। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ है कि जो भी बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे उनको इम्प्रूव किसने किया, सही किसने किया, मनी। ठीक है, तो फर्स्ट जो सबसे मेन प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो पहले वही प्रॉब्लम थी कि आपने कुछ लेना है, बार्टर सिस्टम में आप उसके बदले में क्या क्या दोगे। ठीक है, उसको फर्नीचर दोगे, उसको आप वीट दोगे, राइस दोगे, क्या दोगे, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। हम कह सकते हैं कि छोटी सी चीज़ से लेके कोई बड़ी सी चीज़, जैसे कोई एरोप्लेन है, तो इजीली पता है कि इन द टर्म्स ऑफ मनी उसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो कुछ भी परचेज करना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके पास बस पैसा होना चाहिए, आप इजीली उसको परचेज कर लोगे उसकी कॉस्ट पता करके। सेकेंड इज स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू बेटा क्या है, सेविंग्स। ठीक है, अब कोई भी चीज़ बार्टर सिस्टम में सोचोगे मुझे सेव करनी है, क्या सेव करो, कुछ भी लगा लो। ठीक है, अगर आप लाइफ स्टॉक सेव करते हो, कुछ भी एग्जाम्पल हो, हर एक की लिमिटेड लाइफ है, एवरीथिंग इज पेरिशेबल, तो कोई भी चीज़, कोई भी कॉमोडिटी आप सेव करना चाहोगे फॉर योर फ्यूचर, दैट विल नॉट लास्ट फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है, कोई दिन खत्म होना उसका ज़रूरी है, लेकिन मनी, आप कोई पर्सन बहुत अमीर है, कोई पर्सन बहुत गरीब है, मतलब पर्सन 10 रुपये, 1 रुपया, कुछ भी छोटे से छोटा अमाउंट से लेके बड़े से बड़ा अमाउंट, वो अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो कुछ भी सेव कर सकता है। ठीक है, देन थर्ड इज कंट्रैक्चुअल पेमेंट। अभी कंट्रैक्चुअल पेमेंट क्या होती है बेटा,
हम किसी भी इकट्ठी पेमेंट करना चाहते हैं, मान लो इंटरेस्ट, ठीक है, वेजेस लगा लो, मंथली वेजेस, सैलरीज लगा लो, एनुअल पैकेज आप मतलब आजकल लगा लो ना, हमने ज़मीन ठेके पर दे दी 6 महीने का काम, 6 मंथ्स का ठेका, उसको इकट्ठा अमाउंट देना है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट करनी है, तो अगेन 6 महीने या 1 महीने के भी लगा लो, पर्सन को क्या कुछ दोगे। एक बीट ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान एक्सेप्ट करेगा, किसी को शूज़ इतनी क्वांटिटी में नहीं चाहिए, किसी को कपड़े इतनी क्वांटिटी में नहीं चाहिए, लेकिन आजकल कितना इजी है, पर आवर से लेके पर एनम तक कोई मर्जी कैसे मर्जी आप उसके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मनी टर्म्स में कुछ भी बहुत इजीली हो जाएगा, ओके। ये काम आप इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, और एक रह गया मेजरमेंट, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू क्या है? अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह अपनी चीज़ को, अपनी कमोडिटी को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में अगर आप एक जगह से दूसरी जगह कुछ भी लेके जा सकते हो, तो ये तो है नहीं कि यहाँ पर मैं सेल कर लूँगी। अगर मैं एक जगह पर सेल, मान लो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से शिफ्ट होना चाहती हूँ दूसरी जगह, तो अगर बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग चलूँ तो ये सब कुछ बेचकर मेरे पास क्या आएगा, चीज़ें ही आएंगी, कमोडिटीज़ ही आएंगी, तो उनको एक जगह दूसरी जगह लेके जाना कितनी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब मनी के साथ कितना इजी हो गया, आपको अपना पैसा किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, आप खुद कहीं पे शिफ्ट हो जाते हो तो कुछ भी बहुत इजी है, ठीक है। इजीली आपका पैसा एक जगह से दूसरी जगह जैसे भी आप जाओ, जहाँ भी आप जाओ वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। सेम मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, तो पहले एक इंसान के पास, अगर मान लो एक कारपेंटर है, कोई फर्नीचर बनाता है तो उसके पास फर्नीचर है, वो किसी भी चीज़ को मेज़र करेगा अकॉर्डिंग टू इस फर्नीचर करेगा। एक किसान है तो वो किसी भी चीज़ को मेज़र करेगा अकॉर्डिंग टू हीट एंड राइस करेगा, तो जिसके पास जो है वो अपनी मेजरमेंट उसके अकॉर्डिंग करेगा। लेकिन आज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को मेज़र करना चाहोगे, यू कैन मेजर इन द टर्म्स ऑफ मनी वेरी इजीली, ठीक। तो मतलब जितने भी बार्टर सिस्टम ने मुश्किलें खड़ी की थी वो सारी की सारी किसने सॉल्व कर दी, मनी ने सॉल्व कर दी, ठीक है। क्लियर है? तो अभी वैसे चैप्टर ये काफ़ी इजी है, चाहते तो हम एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट भी कर सकते थे, लेकिन मैं पहले भी बोलती हूँ कि इकोनॉमिक्स करने की आपकी कैपेसिटी बहुत कम है। सो इतना करो कि आज जस्ट इतनी रीडिंग ले लो आप अपनी बुक में से, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। ओके, बाय बाय।